दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, एक ऐसा शहर जो हर दिन लाखों कहानियों को अपने बीच से गुजरते हुए देखता है, जहाँ हर चेहरा किसी मंजिल की तरफ भाग रहा है, जहाँ शोर इतना है कि अक्सर इंसानों की कहानियां दब जाती हैं। लेकिन इसी शोर के बीच कनॉट प्लेस की चमचमाती सड़कों पर एक आदमी घंटों तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। ना कोई शिकायत, ना कोई आवाज, बस सोने के रंग में रंगा हुआ एक इंसान, जिसे लोग गोल्डन मैन कहते हैं। ये है रजनीश कलाकार, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट जो दिल्ली की भीड़ में खड़े होकर लोगों को रुकना सिखाता है। रजनीश कलाकार, कौन है आप? जरा अपना परिचय लोगों को बताइए। मैं रजनीश कलाकार, रजनीश गोल्डन मैन। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत कम लोगों ने समझ पाया है। मेरी हालत आज ऐसी नहीं थी, मैं बहुत अच्छा था, मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया था पहले। लेकिन आज मैं एक रोड पे खड़ा होकर के एक उम्मीद देखता हूँ। मुझे आप सब समझें, मेरी सपोर्ट करें, मुझे समझ पाएँ। शायद बहुत गुजारिश है आपकी कि आप मुझे समझें। मैं पहले ठेकेदारी का काम करता था, मुझे काफ़ी घाटा गया, 15-16 लाख रुपए का। उसके बाद मैं ये गोल्डन मैन बना। दिन की झुलसाती गर्मी हो या ठंडी हवा, रजनीश बिना हिले डुले घंटों तक खड़े रहते हैं, इतने स्थिर कि कई लोग उन्हें सचमुच मूर्ति समझ बैठते हैं। लेकिन इस सुनहरी पर्त के पीछे एक संघर्ष छिपा है, एक ऐसा संघर्ष जिसे कैमरे अक्सर रिकॉर्ड नहीं करते। आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट कौन सा था कि पलक झपकते ही जिंदगी बदल गई? जब मेरे दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया और मेरा सारा फ्यूचर बर्बाद हो गया। अच्छा, अगर आज आप गोल्डन मैन ना होते तो क्या होते? मैं एक रजनीश होता, बहुत अच्छा इंसान होता। हाँ, लेकिन उसके बाद मैं अगर गोल्डन मैन नहीं बनता तो शायद आज मैं नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जिंदगी का विलेन कौन है? मेरा दोस्त, जिसने मेरी सारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। और वही बात करें हीरो की, तो अपनी जिंदगी का हीरो किसे मानते हैं आप? मेरा हीरो, मैं जो मेरा संघर्ष है, जो मैं अपने आप को, जो मेरा दिल मुझे बुरे हालातों में भी एक ताकत देता है, जीने की एक मंजिल दिखाता है। रजनीश खुद को तैयार करते हैं जैसे कोई कलाकार मंच पर जाने से पहले अपने किरदार में उतरता है। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ मेकअप बिल्कुल नहीं है, ये एक बदलाव है, एक इंसान का धीरे धीरे एक प्रतीक में बदल जाना। चेहरे पर सुनहरा रंग चढ़ता है, कपड़े बदलते हैं और फिर रजनीश कहीं पीछे छूट जाते हैं और सामने खड़ा हो जाता है गोल्डन मैन। वो कौन सा पल था जिस दिन आपने सोचा कि सब लोगों से यूनिक, सबसे अलग एक गोल्डन मैन की यूनिक लुक लेके चलता हूँ? अपनी नई पहचान बनाने का ख्याल कहाँ से आया? जब इंसान सब कुछ खो देता है तो एक जो अपनों को वो खोता है, जो अपने लोग उस पर सवाल उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देते हैं। वो जीवन में जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, अपने परिवार से, तो वो एक ऐसा इंसान बन जाता है कि वो अपने आप को अच्छा बनने के लिए, कुछ उन्हें अपना ये दिखाने के लिए कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप लगा रहे हो। मैं भी एक इसी वजह से ऐसा बन गया, जैसे कि अलग एक पहचान बनाई, और मैं इस पहचान से और दूसरों का दिल ही नहीं, अपने परिवार का भी दिल जीतना चाहता हूँ। जो मैंने खोया है, अपनी मेहनत और अपनी एक्टिंग के जरिए वापस पाना चाहता हूँ। लोग रुकते हैं, देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, कुछ तस्वीरें लेते हैं, कुछ हाथ मिलाते हैं और कुछ बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन शायद ही कोई ये समझ पाता है कि इस सुनहरे चेहरे के पीछे कितनी तपती हुई दोपहरें छिपी हैं, कितनी खामोशियां हैं और कितनी अधूरी बातें। दूर से देखने पर गोल्डन मैन एक आकर्षण लगते हैं, लेकिन पास जाकर देखें तो एक संघर्ष दिखाई देता है। घंटों खड़े रहने के बाद थकान भी होती है, पसीना भी आता है और कभी कभी सवाल भी।
अब चलिए इतने सवाल हो गए हैं, एक छोटा सा सवाल और, जरा इसमें 1 मिनट अपने आप को देखिए। इसको पकड़ लीजिए फोन को। जी हाँ, ये आप ही हैं। और अब मुझे ये बताइए कि इसमें आपको रजनीश दिखाई दे रहा है या फिर गोल्डन मैन? आपकी आत्मा अंदर से रजनीश है या गोल्डन मैन बन चुकी है? मेरी आत्मा भी, मुझे जब मैं फोटो में देखता हूँ तो मुझे सिर्फ गोल्डन मैन ही दिखाई देता है, मुझे अब रजनीश दिखाई नहीं देता। मुझे गोल्डन मैन कहते हैं, अब तो मेरा नाम ही गोल्डन मैन है और मेरा काम ही गोल्डन मैन है, जी। बस लोगों को हंसाना। और मैं कभी अपने जीवन में भी हंसूं, ये सिर्फ मैं अंदर से सोचता हूँ, लोगों से नहीं बोलता। वो कहते हैं ना कि जो दूसरों को हंसाते हैं, समय भले लेट आए लेकिन एक दिन वो भी हंसते हैं। जी सर। अच्छा, जब रात को आप अपने घर जाते हैं, शीशे के आगे खुद को मेकअप रिमूव करके देखते होंगे, तब भी क्या रजनीश लगता है या फिर गोल्डन मैन ही उभरता है? मुझे सिर्फ गोल्डन मैन ही दिखता है। और यही उम्मीद आज भी जिंदा है, बच्चों की मुस्कान में, अजनबियों की दयालुता में और उस आदमी की आंखों में जो हर दिन रात खुद को फिर से खड़ा करता है। अच्छा, जब आप ऐसे बैठते हो, छोटे छोटे बच्चे आपको देख के मुस्कुराते हैं, तो सच बताइए दिल में कैसी फीलिंग आती है? दिल में बहुत अच्छा लगता है। हालात कैसे भी हों, हालात मेरे आज भले बुरे हैं, लेकिन मेहनत भी वो चीज़ है, लोगों की दुआ वो चीज़ है कि जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो किसी दिन तो यूशर और ये इंसान मुझे हंसने का भी मुझे भी मौका देंगे। एक चीज़ मैंने हमेशा सोची और पढ़ी है, वो कहते हैं ना कि जब दूसरों की रास्तों में आप फूल बिछाओगे तो समय लगता है, लेकिन एक दिन आपकी रास्ते में भी लोग फूल बिछाने जरूर आएंगे। तो आप ये बताइए कि आपकी ये जो स्टार्टिंग है और अब ये कुछ फेस है, कुछ साल हो गए होंगे आपको, तो उसमें क्या आपको पहले से कोई बदलाव, कोई बेटरमेंट देखने को मिली? लोगों से प्यार मिला? ये दुनिया है, 100 लोग मुझे ठुकराते हैं, मन चाहे जो बोल जाते हैं वो, लेकिन उनकी तरह मैं नहीं बोल सकता। कुछ लोग हैं ना के बराबर जो मुझे समझ पाते हैं, एक उन्हीं की वजह से मेरी आस आज भी ज़िंदा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और सबसे गुजारिश भी कर रहा हूँ जैसे कि मैं एक दिन अच्छा बनूँ, जैसा मैं अंदर से हूँ लोग मुझे समझें और मैं एक दिन बाहर से भी बनूँ। क्या आपका परिवार आपको हमेशा सपोर्ट करता है? परिवार से आके आपको हमेशा प्रेम मिला है? परिवार से मुझे जब पहले प्रेम मिलता था, जब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मुझे उतना प्रेम नहीं मिलता। मेरे बच्चे भी कभी कभार अलग उसमें चले जाते हैं, जिस तरह पहले जो प्यार था, पहली तरह जो विश्वास था वो अब नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है क्योंकि मेरे अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तो उनकी एक उम्मीद, उनके दिल में भी एक उम्मीद जिंदा है और मेरे दिल में भी उम्मीद जिंदा है। मैं उनसे यही बोलता हूँ, समय भले ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं मरने से पहले कभी हार नहीं मानूंगा। जब तक तुम शांत रहो और कोशिश करो, भगवान से दुआ करो, जब अच्छे दिन नहीं रहे, आज बुरे दिन भी हैं, वो भी नहीं रहेंगे, फिर से अच्छे दिन आएंगे। हिम्मत मत हारो। आपके इस बुलंद हौसले को हमारा सलाम। कनॉट प्लेस आने वाले ज्यादातर लोग शायद गोल्डन मैन को कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं, एक तस्वीर ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे खड़ा इंसान एक याद दिलाता है कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी जरूर होती है, हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष जरूर होता है और हर चमकती हुई सतह के पीछे कुछ ऐसे घाव जो दिखाई नहीं देते। ये कहानी गोल्डन मैन की है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये कहानी हम सबकी भी है। और बस इसी भागती हुई दुनिया में रजनीश कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि इंसान टूट कर भी चमक सकता है, कि इंसान टूट कर भी जरूर चमकेगा।